जय हिंद। मैं जीपी साहू ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे साहित्य और साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहे जाने वाले हीरालाल काव्योपाध्याय का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने क्या है व्याकरण बनाया है। और इनका जो पूरा नाम जो है वो क्या है, हीरालाल चंद्राकर है। चंद्रनाहु ये थे, हीरालाल चंद्रनाहु मतलब आपके हीरालाल चंद्राकर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुटधर पांडे के बारे में क्या असत्य है? ठीक, पहला, कालिदास की कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी काव्य में अनुवाद की है। जी हाँ, कालिदास की कृति है मेघदूतम। ठीक है, तो इनका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है। तो ऑप्शन ए तो जो है वो क्या है आपका सत्य है। पूजा के फूल इनकी छायावाद की प्रथम कविता है। पूजा के फूल मुकुटधर पांडे की कृति है, लेकिन ये इसकी छायावाद की पहली कविता नहीं है। इसकी छायावाद की पहली कविता जो है वो कुर्री के प्रति है। इसका मतलब ये जो है ऑप्शन बी जो है वो क्या है, असत्य है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है। जी हाँ, पंडित मुकुटधर पांडे जो है वो छत्तीसगढ़ के पद्मश्री है। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी कवि कौन है? मुकुटधर पांडे है। तो इस तरीके से देखें, ए सी डी सही है, बी जो है वो क्या है, गलत है, असत्य है। पूजा के फूल इनकी रचना जरूर है, पर छायावाद की प्रथम कविता नहीं है, कुर्री के प्रति। ये पहले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार कौन है? ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार आपको याद रखना है, जो महिला सरल स्वभाव की हो वो पहली उपन्यासकार है, ऐसे समझना है। सरला शर्मा इसका सही आंसर होगा। राजीव रंजन प्रसाद की रचना है। तो राजीव रंजन की रचना ढोलकल। जी हाँ, बस्तर क्षेत्र में जो ढोलकल है तो है ना, गणेश प्रतिमा के लिए फेमस है, तो ढोलकर नाम की रचना है। आमचो बस्तर भी इनकी रचना है, और बस्तर नामा भी राजीव रंजन प्रसाद की है। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतिया पहागे किनकी रचना है? तो रतिया पहागे इनमें से सत्यभामा आडिल की रचना है। सुप्रसिद्ध वेब पत्रिका गुरतुर गोठ के संपादक कौन है? तो गुरतुर गोठ के संपादक जो है वो संजीव तिवारी है। नेक्स्ट, बन के चंदैनी इनमें से किसकी उपन्यास है? तो बन के चंदैनी आपकी जो है वो सुधा वर्मा का उपन्यास है। नेक्स्ट, शिव शंकर शुक्ल की रचना नहीं है। दमाद बाबू दुलरू, दिया के कहनी, डोकरी के कहनी या हीरू के कहनी? तो दमाद बाबू दुलरू, दिया के कहनी, डोकरी के कहनी शिव शंकर शुक्ल की रचना है। हीरू के कहनी जो है वो शिव शंकर शुक्ल की रचना नहीं है। हीरू के कहनी जो है वो किनका, आपका बंशीधर पांडे उनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकुआ किनकी रचना है? तो सुकुआ जो है वो आपका ब्रिजलाल शुक्ल की रचना है। श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। तो मया के मोटरी श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना है। राम वन गमन के बारे में बात करें, राम वन गमन जो है वो श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, राम बनवास होता। श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना जो है वो क्या है, राम बनवास। राम वन गमन के बारे में बात करें तो ये डॉक्टर हेमलाल यदू की रचना है, जिनके ऊपर आपका जो छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ बना है वो यही राम वन गमन से लिया गया है। पर्रा भर लाई भी श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राम वन गमन। रमेश नैयर की रचना नहीं है। तो रमेश नैयर की रचना में देखें तो छत्तीसगढ़ के नवरत्न मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के पंचरत्न मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के त्रिरत्न नाम से ऐसा कोई रचना नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। शेक्सपियर का एक नाटक है कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी पद्यानुवाद क्या है? तो शेक्सपियर के नाटक जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में जो पद्यानुपात है, अनुवाद है, उसको बोलते हैं पुरुझुरु। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेन दुबे की रचना नहीं है। तो डॉक्टर सुरेन दुबे की रचना बोले तो पीरा, नवा सुरुज और मोर पड़वा गवागे ये सुरेन दुबे की रचना है। बनिहार सुरेन दुबे की रचना नहीं है। सुमेलित नहीं है, दो मित्र ये पंडित लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। घरौंदा ये डॉक्टर शंकर शेष की रचना है, सुखलाल प्रसाद पांडे की रचना नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। मोगरा शिव शंकर शुक्ल का उपन्यास है। सच्चा सरदार पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है। तो क्या सही नहीं है आपका? घरौंदा सुखलाल प्रसाद पांडे की नहीं है, डॉक्टर शंकर शेष।
ऑप्शन बी आपका सही होगा। सोन चिरैया किसकी रचना है? तो सोन चिरैया हेमलाल यदु की रचना है, जिसने अभी राम वन गमन पथ के बारे में देखे। सुबह की तलाश, सुबह की तलाश जो है वो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है, ठीक है, जिन्होंने अरपा पैरी के धार लिखे हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कंसवध किसकी रचना है? तो कंसवध के बारे में देखें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की एक महत्वपूर्ण रचना है कंसवध, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछेरी, कछेरी किसकी रचना है? तो कछेरी जो है वो मेदिनी प्रसाद पांडे की रचना है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हीरू के कहनी किसकी रचना है? तो हीरू के कहनी जो है वो पंडित बंशीधर पांडे की रचना है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। धान के कटोरा किनकी रचना है? तो धान के कटोरा के बारे में बात करें तो ये हरि ठाकुर की रचना है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चंदा के छाव मां ये किसकी रचना है? तो चंदा के छाव मां ये रचना है किसकी? शकुंतला शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी नाटक अंधियारी रात, अंधियारी रात किसकी कृति है? तो अंधियारी रात जो है वो कपिल नाथ कश्यप की कृति है। कपिल नाथ कश्यप का और देखे थे श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, ठीक है, खुसरा चिरई के बिहाव वो कपिल नाथ मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रताप की पूर्ण रचना किनके द्वारा की गई? राम प्रताप की जो रचना है वो किसने किया है? गोपाल मिश्र ने किया है, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाया, अधूरा किया। तो जैसे ही वो अधूरा रहा और गोपाल मिश्र की मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनके पुत्र माखन मिश्र ने जो इनकम्प्लीट था राम प्रताप उसको क्या किया? कंप्लीट किया, पूर्ण किया। तो स्टार्ट किया था किसने? गोपाल मिश्र ने, और कंप्लीट किया किसने? माखन मिश्र ने। गोपाल मिश्र के बारे में याद करें तो गोपाल मिश्र जो था वो राजा राजसिंह, कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि थे, और इनको छत्तीसगढ़ का क्या वाल्मीकि कहा जाता है। किनको? गोपाल मिश्र को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने कंप्लीट किया? माखन मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिया धरती के सिंगार किनकी रचना है? तो परिया धरती के सिंगार जो है वो सुधा वर्मा की रचना है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, किस्सा ठलहा राम के ये किसकी रचना है? तो ये भी सुधा वर्मा की रचना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे आपके साहित्य और साहित्यकार से। ये पार्ट 2 था, एक पार्ट 3 लेकर के और आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।